एडोल्फ हिटलर, जिसके नाम सुनते ही हिस्ट्री की हवा टाइट हो जाती है। सोचो अगर वो इस दुनिया में दोबारा वापस आ जाए तो क्या हमारी हवा टाइट होगी या फिर उसकी। खैर इससे पहले आप अपनी टाइट करने में बिजी हो जाए, शुरू करते हैं। लॉस एंड टॉस प्रेजेंटिंग लुक हुज बैक। कहानी की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 के समय को दिखाया जाता है, जहां एडोल्फ हिटलर दिखा रहा है कि उसे किस तरह से सम्मान करना चाहिए। इसके बाद अगली सुबह उसके आँख खुलने पर वो अपने आप को एक पार्क में पाता है, जहां उसके फुहरर बंकर था। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आसमान इतना साफ कैसे है। वहां तो फाइटर प्लेन्स होने चाहिए थे, कानों में टैंक्स की आवाज गूंजनी चाहिए थी। यही जानने वो सामने खड़े बच्चों से पूछता है ये कौन सा साल है, लेकिन बच्चे उसे कोई नशेड़ी समझ के बिना कोई रिस्पॉन्स किए ही यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर फेबियन न्यूज रिपोर्टिंग के लिए इस जगह को शूट कर रहा होता है। दरअसल यहाँ एक धमाका हुआ था और वो उसे ही कवर करने की कोशिश कर रहा है। खैर इधर हिटलर खुद ही अपने सवालों के जवाब की तलाश में शहर में भटकना शुरू करता है। इस दौरान उसे मॉडर्न लोगों के कपड़े और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उसे हैरान कर देते हैं। उसे लगता है कि वो अपने जीत के समय पे यहाँ पे नहीं था, जबकि उसे देखकर लोग ऐसा समझ रहे होते हैं कि कोई होगा जो हिटलर जैसा दिखता है और उसी की तरह कपड़े पहनकर घूम रहा है। हिटलर अपने सामने एक लड़की देखता है जो उसे फेमिलियर महसूस होता है। उससे पूछता है कि ये साल कौन सा है, पर वो लड़की उस पर पेपर स्प्रे कर देती है। हिटलर की वाट लग जाती है, उसे सही से नजर भी नहीं आ रहा। फिर भी भटकते भटकते वो एक दुकान में टंगे न्यूज़पेपर पे देखता है कि ये सन 2014 है। ये देखते ही वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ माई टीवी टेलीविजन स्टेशन पर कंपनी के बॉस बेलिनी को प्रमोशन देते हैं, जबकि इसे सेंस इन ब्रिंग की जल जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि ये प्रमोशन उसे मिलने वाला है। गुस्से में वो यहाँ काम करने वाले फेबियन को काम से निकाल देता है। बहाना बनाता है कि वो आजकल कुछ खास वीडियोस नहीं ला पा रहा, जबकि उसे बस अपना गुस्सा किसी पे निकालना था। इधर दुकानदार हिटलर को अपने दुकान में रहने की ऑफर देता है। उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देता है जो उसे बहुत पसंद आता है। दुकानदार उसकी इतनी खास ट्रीटमेंट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसकी नजर में वो हिटलर जैसा दिखता है। अब इसे क्या पता वो खुद ही हिटलर है। न्यूज़पेपर के जरिए हिटलर को अपनी पूरी हिस्ट्री पता चलता है। उसके सारे काम असफल हो चुके हैं। जर्मनी अब पहले जैसा जर्मनी नहीं रहा। हिटलर को ऐसा एहसास होता है कि जो गया सो गया। ऊपर वाले ने उसे दोबारा यहाँ भेजा है जर्मनी को दोबारा पावर में लाने के लिए, और इसी ख्याल के साथ वो अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ फेबियन काम से निकाले जाने के बाद बहुत ही डिप्रेशन में आ चुका है। बैठे बैठे अपने रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा होता है। तब उसकी माँ नोटिस करती है कि उसके वीडियो में हिटलर जैसा दिखने वाला कोई है। यह दरअसल वही धमाके की वीडियो है जिस जगह से हिटलर निकला था। अब फेबियन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हिटलर जैसे दिखने वाले इंसान के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचता है। इधर दुकानदार अब हिटलर से काम करवाना शुरू करता है। बैठे बैठे भैंसा जो हो गया है। हिटलर भी सोचता है क्या जमाना आ गया है। कल तक मैं 12 बटालियन को संभाल रहा था और आज एक न्यूज़पेपर स्टैंड। खैर जो भी हो, वो कई दिनों से अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ है और अब इससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। इसीलिए वो जाता है अपना यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन करवाने, लेकिन अपने यूनिफॉर्म के अलावा वो अपनी चड्डी भी ड्राई क्लीन करवाना चाहता है। पर दुकानदार कहता है कि यहाँ चड्डी ड्राई क्लीन नहीं होता सर। भाई किसे मना कर रहा है, वो तेरी गोटों के साथ कंचे खेल सकता है। खैर यहाँ वापस आकर वो मिलता है फेबियन से, जो कई घंटों से उसका इंतजार कर रहा था। वो हिटलर को अपने आइडिया के बारे में बताता है। कहता है कि वो दोनों पूरा जर्मनी घूमेंगे। हिटलर उसके सामने और वो उसके पीछे कैमरा लेकर। हिटलर को उसकी आइडिया पसंद आता है। अगले दिन फेबियन के साथ निकलते समय दुकानदार उससे पैसे मांगता है, वही न्यूज़पेपर के खर्चे, वो जो चॉकलेट उसने खाए थे उसके पैसे। हिटलर उसे पैसे तो नहीं देता, लेकिन देशभक्ति का इतना अच्छा भाषण देता है कि वो पैसे मांगना ही भूल जाता है। इसके बाद हिटलर फेबियन के साथ पूरा जर्मनी घूमना शुरू करता है। इस दौरान वो लोगों से पॉलिटिकल बातें करता है, जानना चाहता है कि आखिर जर्मनी की हालत कैसी है। अलग अलग लोगों से उनके अलग अलग प्रॉब्लम सुनता है। हिटलर वादा करता है कि वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। इन्हीं प्रॉब्लम्स में से लोगों को सबसे ज्यादा इरिटेट करता है वो है बाहर के लोगों का आना। उन्हीं की वजह से जर्मनी के लोगों को सही से नौकरी या काम नहीं मिल रही। अपने जर्नी के दौरान वो एक डॉक्यूमेंट्री एनिमल रिलेटेड भी शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान कुत्ता हिटलर की उंगली काट लेता है, जिससे गुस्से में आकर वो कुत्ते को गोली मार देता है। इस बात से फेबियन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और अगली बार वो ऐसी हरकतें ना करे, इसीलिए फेबियन उसकी बंदूक अपने पास ही रख लेता है। फेबियन के पास पैसे खत्म हो रही है। तब उसे एक आइडिया आता है। वो हिटलर को पेंटर के तौर पे रास्ते पर बैठा देता है। लोग जब देखते हैं कि हिटलर जैसा दिखने वाला कोई उनके स्केच बनाएगा तो लोग भर भर
भर के उससे स्केच बनवाना शुरू करते हैं। हालांकि ये स्केच लाजवाब खेल भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हंसी मजाक में ही इन्हें पैसे देते हैं। इससे दिन भर में वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। अपनी जर्नी में ये दोनों बहुत मजे करते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं लोग हिटलर के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं। उन्हें क्या पता ये असली हिटलर है। हिटलर को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो जर्मनी से मोहब्बत करते हैं। एक बार एक लड़कों की टोली जर्मनी से अपनी मोहब्बत जता रहे होते हैं। तभी एक लड़का जर्मनी को उल्टी सीधी बातें कहता है। यहाँ पर हिटलर भी है। वो इस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, पकड़ पकड़ इसकी माँ का। और बस वो लड़कों की टोली इस लड़के को मारना शुरू करते हैं। इसमें हिटलर खुद उनकी साथ देता है। लोगों की उसके साथ सेल्फीज, उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अपने काम वापस पाने यही वीडियोस लेकर फेबियन सेंसेनब्रिंक के पास आता है। सेंसेनब्रिंक सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, लेकिन फेबियन हिटलर को भी यहाँ ला चुका है। वो बिना किसी की बात सुने सीधा घुस जाता है मीटिंग रूम में। उसकी हिटलर जैसी लुक देखकर बेलिनी उसे कुछ बोलने का मौका देती है, और जब वो बोलना शुरू करता है तो सब हैरान हो जाते हैं। उसकी हिटलर जैसी लुक के साथ उसी की जैसे बातें सुनकर बेलिनी उसे अपने ऑफिस में नौकरी देती है। अब इन्हें क्या पता वो सच में हिटलर को काम पे रख रहे। मजबूरी में सेंसेनब्रिंक फेबियन को छोटा मोटा काम देता है। उसकी गर्लफ्रेंड क्रोमियर उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर पहली बार हिटलर मानवता की बहुत ही खूबसूरत आविष्कार कंप्यूटर से रूबरू होता है। क्रोमियर उसे कंप्यूटर चलाना सिखाती है। दूसरी तरफ बेलिनी रात के शो में हिटलर को ब्रॉडकास्ट करने की फैसला करती है। इधर सेंसेनब्रिंक अपना टीम तैयार करता है हिटलर से अजीब व गरीब सवाल पूछने के लिए, जैसे कि ज्यूज के बारे में या फिर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, क्योंकि उसे पता है कि इन सब मामलों में हिटलर की जवाब बहुत ही कड़वी होने वाली है, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। लेकिन जब शो शुरू होती है तो काफी देर तक हिटलर चुपचाप खड़ा रहता है। सबको लगता है कि शायद उनका ये प्लान फ्लॉप होने वाला है, लेकिन हिटलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो जानता है किसी भी बात से पहले साइलेंस की कीमत कितनी होती है। काफी देर तक खामोश रहने के बाद जब हिटलर अपनी बातें कहना शुरू करता है तो मानो जैसे सबकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शो के हिसाब से शो को नहीं चलाता, बल्कि अपनी हिसाब से अपनी बातें कहता है। वो बताता है कि किस तरह से टेलीविजन जर्मनी को बर्बाद कर रहा है। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले अजीब व गरीब शो जर्मनी के लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, गलत पॉलिटिशियंस गलत कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये सब टीवी पे नहीं दिखाया जाता। बस वही दिखाया जाता है जो लोग देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट। हिटलर की ये बातें हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। पहले ही शो के बाद लोग उससे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो जिंगमैन जो पहले ये शो किया करता था, अलग अलग लोग बन के लोगों को हंसाया करता था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो हिटलर को बुरा भला कहता है, जिससे बेलिनी को उसे यहाँ से हटाना पड़ता है। हिटलर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बेलिनी उसे सुबह शाम रात हर समय की शो में उसी को ब्रॉडकास्ट करती है। हिटलर इतना पॉपुलर हो जाता है कि सोशल मीडिया पर हर अहरा गहरा नत्थू गहरा बस उसी के बारे में बात कर रहा होता है। कुछ ही दिन बाद बेलिनी से मिलने एक ऑफिसर आता है। दरअसल हिटलर की शो की वजह से किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेन की है, रेशियल हेट्रेड के मामले में। बेलिनी को लगता है कि शायद अब उन्हें हिटलर की शो को बंद करना पड़ेगा, पर ऑफिसर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लेन वो रफा दफा कर देगा। उसे हिटलर की शो बहुत पसंद है। ये कंप्लेन दरअसल सेंसेनब्रिंक ने किया था किसी गुमनाम नाम से, पर उसकी डाल नहीं गली। क्रोमियर उसके पास एक फाइल लेकर आती है। हिटलर की डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान एक कुत्ता मारा गया था, इसमें उसके जिक्र होता है। दरअसल इन्हें कुत्ते के मालिक को पैसे देने हैं। ये खबर सेंसेनब्रिंक के दिमाग को हिला देता है। वो किसी तरह से उस वीडियो क्लिप की जुगाड़ करता है और अगले दिन शो के दौरान चोरी छुपे वही वीडियो ब्रॉडकास्ट करवाता है। हिटलर इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुत्ते को गोली इसलिए मारा था क्योंकि कुत्ते ने उसकी उंगलियां काट ली थी, पर यह सफाई भी इन लोगों के लिए काफी नहीं होती। इनके दिल में हिटलर के लिए जो प्यार था अब वो नफरत में बदल जाती है। इस घटना के बाद बेलिनी, हिटलर और फेबियन को काम से निकाल दिया जाता है। फेबियन हिटलर के साथ अपने घर में रहना शुरू करता है। यहाँ पर हिटलर अपने जर्नी के बारे में किताब लिखता है, किस तरह से वो इस मॉडर्न दुनिया में पहुंचा और किस तरह से वो इस मॉडर्न सोसाइटी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये किताब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। हालांकि कुत्ते के मरने के बाद उसके लिए लोगों के दिल में नफरत पैदा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग उसकी किताबें खरीदते हैं। देखते ही देखते ये किताब बेस्ट सेलर बन जाती है। अब तो वो इसी किताब के आधार पर फिल्म बनाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ हिटलर के जाने के बाद माय टीवी स्टेशन की टीआरपी बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है। सेंसेनब्रिंक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसीलिए मजबूरी में वो उनकी मूवी सेट पे हिटलर और उसकी बाकी टीम से मिलने जाता है। वो इस टीम के हिस्सा बनने के लिए फेबियन से रिक्वेस्ट करता है, बदले में वो उन्हें पैसे भी देने के लिए तैयार है। उसी रात फेबियन हिटलर को लेकर अपने गर्लफ्रेंड के घर में जाता है, लेकिन क्रोमियर
की दादी हिटलर को देखते ही भड़क जाती है। दरअसल वो ज्यूज है। उसे अपनी बचपन की यादें सताने लगती है, किस तरह से हिटलर ज्यूज लोगों को तरपा तरपा के मार रहा था। हालांकि फेबियन और क्रोबियर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह असली हिटलर नहीं है, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई है। घर वापस आते समय हिटलर की बातों से ही फेबियन समझ जाता है कि उसके दिल में ज्यूज लोगों के लिए कितनी नफरत है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एक्टिंग कर रहा है या फिर सच में हिटलर है। खैर, यहाँ मूवी सेट के बाहर वो थोड़ी खुली हवा खाने आता है, लेकिन बाहर दो नियो नाजी के लोग उसे बहुत मारते हैं। अब हिटलर अस्पताल में है, जहाँ बेलिनी उसकी ध्यान रख रही है। हिटलर के पिटने की खबर से, खासकर नियो नाजी के लोगों के द्वारा पिटने की वजह से, वो और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। यहाँ अस्पताल में भी उसे बहुत सारे लोग शुभकामनाएं देने आए थे। अब लोग उसे डेमोक्रेसी की हीरो मानते हैं। दूसरी तरफ फेबियन अपने रिकॉर्डेड वीडियोस को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। यहाँ कुछ अजीब धमाका हुआ था, लेकिन वो सीन हमें नहीं दिखाया जाता, बल्कि फेबियन के आंखों में दिखाया जाता है कि यहाँ ब्लैक होल जैसा कुछ बनता है और वही से हिटलर बाहर आया था। उसी रात फेबियन उस जगह को एनालाइज करने जाता है। गौर से देखने पर उसे यहाँ पर जली हुई चीजें मिलती हैं और पता चलता है कि यहाँ पर हिटलर की बंकर था। और अब उसे पूरी तरीके से यकीन है, ये कोई हिटलर जैसा एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सच में हिटलर है। अगले दिन ही हिटलर से बात करने अस्पताल आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ बेलिनी है। हिटलर को पहले ही डिस्चार्ज मिल चुकी है। फेबियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये हिटलर जैसा एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सच में हिटलर है, लेकिन बेलिनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब फेबियन अपनी बातों की गंभीरता समझाने के लिए चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। तब अस्पताल के स्टाफ उसे संभालने आते हैं। उनसे बचने के लिए वो भागने लगता है और ये स्टाफ भी उसी के पीछे भागते हैं। फेबियन सीधा स्टूडियो आता है। यहाँ वो हिटलर पर उसी की बंदूक तानकर उसे डराने धमकाने लगता है। कहता है, तू ही असली हिटलर है ना? जवाब में हिटलर कहता है, हाँ मैं ही हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ। फेबियन गुस्से में बंदूक के इशारे पे हिटलर को रूफटॉप पे ले जाता है। वो नहीं चाहता कि हिस्ट्री दोबारा अपने आप को रिपीट करे। अब इससे पहले हिटलर कुछ कर पाता, फेबियन उसे गोली मार देता है और हिटलर बिल्डिंग के ऊपर से सीधा नीचे। लेकिन अगले ही पल हिटलर उसके पीछे खड़ा होता है बिना कोई चोट के। दरअसल ये बस एक मूवी सेट है और ये असली फेबियन भी नहीं है, बल्कि सिलिकॉन मास्क पहनकर कोई उसके जैसा एक्टिंग कर रहा था। दरअसल फेबियन जब हिटलर से मिलने अस्पताल आया था, तभी उसे अस्पताल के स्टाफ्स ने पकड़ लिया था। वो जो कह रहा था कि हिटलर वापस आ चुका है, ये दुनिया की नजर में बस एक पागलपंती है और फेबियन एक मेंटल पेशेंट। लोगों को हिटलर की असली चेहरा दिखाने गया, लेकिन वही मेंटल अस्पताल में बंद हो गया। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि हिटलर और बेलिनी एक साथ मर्सिडीज पे जा रहे हैं। आसपास लगभग सारे लोग उसे नाजी सल्यूट कर रहे हैं, मानो जैसे अब उसे जर्मनी की बच्चा जानता है। हिटलर को एहसास होता है कि जर्मनी के जो नेशनलिस्ट है, उनके अंदर उम्मीद है कि हिटलर दोबारा पावर में आ सकता है। अंत में हिटलर अपने आप से कहता है, आई कैन वर्क विद दिस, यानी अभी जर्मनी के जो भी हालात है वो उसी के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जर्मनी को दोबारा पावर में लाने के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।